पाठ 9 सिंदबाद। सिंदबाद के मन में अपना व्यापार भारत में फैलाने की तीव्र इच्छा हिलोरे मार रही थी। वह पहले भी व्यापार के लिए हिंदुस्तान आ चुका था। इस बार उसने समुद्री जहाज की जगह हवाई जहाज से यात्रा करने का मन बनाया। इस बीच भारत बहुत बदल चुका था, इसीलिए भारत की कुछ चीजों ने उसे अचंभित किया। कुछ से वह बहुत परेशान हुआ। अंत में उसने यहाँ से लौटने में ही अपनी भलाई समझी। यह पाठ सुनकर जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सिंदबाद को भारत से वापसी का निर्णय लेना पड़ा। अरसा काफी लंबा गुजर चुका था। सिंदबाद के मन में यह लहर बार बार दौड़ रही थी कि वह अपनी तिजारत को हिंदुस्तान तक फैला दे। उसने एक दिन तय कर ही लिया कि वह हिंदुस्तान जाएगा। उसने अपनी गठरियों में तिजारती सामान बांध लिया। वह बसरा के लिए रवाना होने ही वाला था कि उसके पास हिंदबाद दौड़ता हुआ आया। उसने सिंदबाद को मशवरा दिया कि अब उसे समुद्री जहाज से जाने की जरूरत नहीं है। अब तो हवाई जहाज से सफर करना चाहिए, वरना हिंदुस्तान के लोग निहायत पिछड़ा हुआ मानेंगे। सिंदबाद ने हिंदबाद का शुक्रिया अदा किया और सोच में पड़ गया कि हवाई सफर पता नहीं कैसा हो। उसे अपना पहला सफर याद आया। जहाज के कप्तान ने एक बहुत बड़े कछुए की पीठ को एक टापू समझकर उसे उस टापू पर उतार दिया था। इस बार सारी मुसीबतों से बचने के लिए सिंदबाद ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के दरवाजे खटखटाए। एयरलाइंस की महिला बुकिंग अफसर ने सिंदबाद की पगड़ी की तरफ एक निगाह डाली और अपनी एयर कंडीशन मुस्कान के साथ सिंदबाद से तशरीफ रखने को कहकर अंदर चली गई। सिंदबाद को उसकी मुस्कान पसंद आई, लेकिन उसका इस तरह अंदर चले जाना सिंदबाद को अच्छा नहीं लगा। वह लौटी और सिंदबाद से पासपोर्ट की मांग करने लगी। सिंदबाद समझ ही न पाया कि यह क्या भला है। उसने एक नहीं 7 सफर किए थे, लेकिन कभी उससे पासपोर्ट नहीं मांगा गया था। सिंदबाद बोला, मेरा नाम सिंदबाद जहाजी है। मैं कई बार सफर कर चुका हूँ। किसी ने पासपोर्ट नहीं मांगा। यह क्या भला है? लड़की ने ग्लूकोज डली हुई मुस्कान से सिंदबाद को समझाया कि पासपोर्ट और हेल्थ परमिट के बिना अब सफर करना मुश्किल होगा। हार कर उसे यह इंतजाम करना पड़ा। बहरहाल सिंदबाद को एक दिन एक हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर ले ही आया। उतरकर सिंदबाद एयर टर्मिनल पर अपने सामान का इंतजार करने लगा। सामान एक ट्रैक्टर पर लदा हुआ आया और सरकते हुए रबर के फट्टे पर पटक दिया गया। गठरियां कई थीं। एक में सोने के पुराने सिक्के बंधे थे। पोर्टर ने ज्यों ही झटके के साथ गठरी को फट्टे की तरफ फेंका, सोने के सिक्के छर्र से बिखरकर फर्श पर घूमने लगे। तभी सफेद वर्दी पहने कस्टम अफसरों का काफिला पता नहीं कहां से आनन फानन नमूदार हुआ और सिंदबाद को सिक्के बटोरते देखकर घेर लिया। सिंदबाद ने घबराई हुई आवाज में ऐलान किया कि उसका नाम सिंदबाद जहाजी है। इस बार उसने समुद्री सफर न करके हवाई यात्रा की है। यही गलती की है। एक कस्टम अधिकारी आगे आकर बोले, शुक्रिया, लेकिन आपको सोना स्मगल करने के गुनाह में हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। गुनाह शब्द सुना तो सिंदबाद के होश फाख्ता हो गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। यह तो मेरी अपनी पूंजी है। मैं तिजारती आदमी हूँ। तिजारत के लिए अपने साथ अपनी रकम लेकर आया हूँ। सिंदबाद साहब बड़बड़ाते रहे और उन्हें पुलिस की हिफाजत में तहकीकात के लिए चलता कर दिया गया। काफी जिल्लत तवालत के बाद जनाब सिंदबाद जहाजी साहब अपनी सामान की गठरियों के साथ कस्टम से बाहर आ पाए। एक कुली ने उनका सामान टैक्सी में रखा और बोला, साहब, बख्शीश। सिंदबाद को हैरत हुई
कि हिंदुस्तान का आदमी भिखमंगा कैसे हो गया। यह तो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है। सिंदबाद ने कस्टम से बचे हुए अपने सिक्कों में से एक सिक्का कुली की तरफ बढ़ा दिया। सिंदबाद की टैक्सी बांद्रा हाईवे से होती हुई नरीमन पॉइंट की तरफ लपकती चली जा रही थी। बड़ा भीड़ भड़का हंगामाई आलम था। सिंदबाद सकते में। या इलाही, ये माजरा क्या है? खैर, टैक्सी 12वें बीच के पास मर्द द्वीप के सामने जा खड़ी हुई। सिंदबाद को लगा कि अब वह भटक रहा है, इसलिए टैक्सी वाले से नरमी से बोला, भाई, मुझे प्यास लगी है, किसी चश्मे के पास ले चलो। टैक्सी वाला उसे जुहू के एक होटल में पटक गया। सिंदबाद का सामान उतारा गया और उसे लिफ्ट में चढ़ाकर ऊपर ले जाया जाने लगा। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही सिंदबाद घबराया। लिफ्ट ऊपर को चल पड़ी। जितनी देर लिफ्ट ऊपर को चले, सिंदबाद की सांस रुकी रही। दरवाजा फिर खुला तो जान में जान आई। बड़ी हिम्मत करके इशारे से बैरे से पूछा कि यह क्या बला थी। बैरा बोला, लिफ्ट, ऊपर जाने की मशीन। सिंदबाद समझा कि बिल्कुल ऊपर, खुदा के घर जाने की मशीन। कान पकड़ा कि अब कभी उसमें नहीं चढ़ेगा। शानो शौकत का तो वह आदी था ही। आलीशान होटल देखकर थोड़ी राहत मिली। तभी गलती से उसका हाथ एक बटन पर पड़ गया। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजने लगी। सिंदबाद के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज कैसे और कहां से आ रही है। उसने दहशत में कमरे में जितने भी बटन दिख रहे थे उन सब को दबा दिया। किसी के दबाने से बत्ती जले, किसी से पंखा चला। एक से घंटी भी बजी। एयर कंडीशनर चला। दरवाजा खोलकर बैरा अंदर आया। पूछा, जी साहब, बुलाया आपने? सिंदबाद पसीने पसीने हो रहा था। दहशत के मारे चेहरा सूख रहा था। बैरे को देखकर थोड़ी हिम्मत बंधी। उसी से पूछा, यह आवाज कहां से आ रही है? बैरे ने रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया। आवाज बंद हो गई। सिंदबाद खिसियाना होकर तौलिए से अपना मुंह पोंछने लगा। उसने बैरे से कहा, मैं अपने वतन जाना चाहता हूं। बैरे ने उसकी बुकिंग करा दी। कुछ देर बाद देखा गया कि सिंदबाद का सामान फिर से टैक्सी में रखा जा रहा है। सिंदबाद एक ही दिन में हिंदुस्तान से पनाह मांग गया। लौटकर एयरपोर्ट जाते हुए टैक्सी वाले ने पूछ लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब? कैसा लगा हिंदुस्तान आपको? बस यह पूछना था कि सिंदबाद फट पड़ा। बोला, हिंदुस्तान की तरक्की से मैं आजिज आकर भाग रहा हूं प्यारे। यहां वही नहीं मिलता जिसे मैं खोजने निकला था। टैक्सी वाले ने पूछा, आखिर क्या खोजने निकले थे आप? सिंदबाद बोल उठा, खोजने निकला था आदमी। सो यहां भी मशीनें बढ़ गईं, आदमी कम हो गया। हंगामा खेज जिंदगी है। दहशत हो रही है इन सब को देखकर। मैं अजदहों के बीच रह आया, नहीं डरा, लेकिन इन मशीनों की बेजानियत को दूर से ही देखकर घबरा गया हूं। एयरपोर्ट आ गया था। सिंदबाद हड़बड़ी में उतरा और अंदर चला गया। टैक्सी वाला गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। जब पीछे देखा तब सिंदबाद का सामान उसी की गाड़ी में रह गया था। वह सामान जमा करवाने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा। अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अगर न जमा कराऊं, घोट जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा। टैक्सी वाला इसी ऊहापोह में था। उधर सिंदबाद का जहाज उड़ा जा रहा था। लेखक कन्हैया लाल नंदन। दिए गए उर्दू शब्दों के हिंदी पर्याय ढूंढकर उन तक पहुंचाइए। उचित शब्दों द्वारा मुहावरे पूरे कीजिए।